सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल के वी क्लासेस बाय मानसिस। तो आज हम करने वाला है क्लास 9th का साइंस का पहला चैप्टर, जो कि है हमारा मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। सो इसका पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया था। सो उसके जितने भी रिमेनिंग पार्ट्स है वो आज हम पार्ट 2 में कंप्लीट करेंगे। किसमें? पार्ट 2 में कंप्लीट करेंगे। सो हमने पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर यहाँ तक पढ़ा था। सो एक्टिविटी है जो आपको घर पे आपने एक गेम खेला होगा, उसमें कौन सा है, उसमें आपको 4 ग्रुप बनाने रहते हैं ह्यूमंस के, ह्यूमन चैन्स के, जो कि आपको सजेस्टेड है। पहला ग्रुप जो क्या होल्ड करना है एक दूसरे को, और उसके बाद आर्म्स को होल्ड करना है, फिर एक हिंदू मिशमी डांसर जैसा। ठीक है, सो आगे चलते हैं। जो सेकंड ग्रुप होना चाहिए, होल्ड करना चाहिए टू एक ह्यूमन चैन बनाने के लिए। थर्ड ग्रुप होगा उसे चैन टचिंग ईच अदर विथ ओनली देयर फिंगर टिप्स, एक दूसरे से टच करना है। फोर्थ वाला जो होगा वो स्टूडेंट क्या होगा, अराउंड शुड रन अराउंड ट्राई टू ब्रेक 3, वो जो 3 चेन्स होंगे उसे ब्रेक करने की कोशिश करना है। विच ग्रुप हैज़ द इजिएस्ट टू ब्रेक, कौन सा ग्रुप आपको इजिएस्ट लगता है ग्रुप? तो इसमें आपको वही बताया, जो आपका सॉलिड होता है वो बहुत एक दूसरे बहुत अट्रैक्ट होते हैं, मतलब वो बहुत अच्छे से क्या करते हैं, एक दूसरे को अच्छे से परफेक्ट क्या करते हैं, मैच किए रहते हैं। और जो आपका लिक्विड है वो भी रहता है थोड़ा बहुत, बट जो आपका गैस होता है वो बिल्कुल भी नहीं होता है। सो एक्टिविटी है जो आपको क्या करना है, आयरन नेल लेना है और चॉक लेना है और रबर बैंड लेना है। ठीक है, अब ये तीनों आपने लिए, आप तीनों का आप क्या करो, तीनों का आप इसे क्या करो, आपको हैमर मतलब उसे मार के देखो, या तो आप उसे कट करके देखो या स्ट्रेच करके देखो। इन विच ऑफ द 3 सब्सटेंसेस, कौन से तीनों में से कौन से सब्सटेंसेस इसमें यूज़ होंगे? अगर आप देखोगे जो आपका चौक होगा उसमें आप अगर हैम करोगे तो क्या होगा, वो जल्दी से टूट जाएगा। और बट अगर आप आयरन नेल को अगर हैम करोगे तो नहीं होगा, आयरन नेल नहीं होगा। अगर रबर बैंड को अगर हैमर से करोगे तो नहीं होगा, वो किससे होगा, स्ट्रेचिंग से होगा या तो कटिंग से हो जाएगा। ओके, सो यही बताया आपको। सो अगला एक्टिविटी आपको कंटेनर लेना है, उसमें क्या करना है आपको, कटिंग द सरफेस ऑफ वाटर। आप ट्राई करो, आपने बहुत बार ट्राई किया होगा, जब पानी ऐसे गिरता है तो आपने बहुत बार कट करने की कोशिश की होगी पानी को ना, चलते हुए पानी को। सो क्या आप कट कर पाओगे? क्या रीज़न है इसके पीछे? सो ये जो 3 एक्टिविटीज़ आपको दिखाया है, इसका ये सजेस्ट करना चाहता है कि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें जो फोर्स लगता है वो एक दूसरे से बहुत अटैच होते हैं। उसमें जो स्ट्रेंथ लगता है पार्टिकल्स का, वो क्या है, एक काइंड ऑफ मटेरियल टू अदर, एक दूसरे पर डिपेंड होता है। सो क्या होता है, वो एक दूसरे से ये पता चलता है कि मटेरियल जब एक दूसरे अट्रैक्ट होते हैं तो बहुत ही वो सॉलिडिफिकेशन बनता है। सो जब मटेरियल एक दूसरे से अट्रैक्ट होंगे तो वो बहुत ज़्यादा उनके पास एनर्जी होगा। सो आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आपको दिए गए, यू हैव टू डू इन योर क्लास नोटबुक। सो आगे चलते हैं। आगे आपका है स्टेट ऑफ मैटर। आपको पता है कि आपके 3 टाइप ऑफ मैटर होते हैं। आपका पहला सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सो पढ़ते हैं क्या बोलता है, ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर अराउंड ये। आप अपने आसपास देखो और आपसे ऑब्जर्व करो कौन से इसमें से सॉलिड है, कौन सा लिक्विड, कौन सा गैस है। वी कैन से दैट मैटर आर अराउंड एक्सिस इन 3 स्टेट। हमने बोला ना कि 3 टाइप ऑफ सॉलिड आपके आसपास आपको दिखते होंगे। पहला सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। दिस स्टेट ऑफ मैटर अराइज ड्यू टू वेरिएशन इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के। नाउ लेट द स्टडी, इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम पढ़ते हैं। सो पहला हम सॉलिड के बारे में पढ़ते हैं, सॉलिड स्टेट के बारे में। सॉलिड स्टेट क्या होता है? सो एक्टिविटी करते हैं कि जब आपको क्या करता है, कलेक्ट आपको आर्टिकल्स कहीं से लेने हैं, और आप पेन, आप बुक और नीडल, ये सारे आपको लेने हैं। स्केच ऑफ शेप, अब वो आर्टिकल्स आपको, वो जो आर्टिकल्स पे दिए होंगे उसे आपने नोटबुक में लिखना है। क्या वो आपको वो ड्रॉ करना है शेप्स, और उसे क्या करना है, डिफाइन शेप देना है। क्या आपको लगता है वो डिफाइन शेप है? सो ये सारे क्या है, ये सारे आपको देखने हैं। ऑल द अब एग्जाम जो आपको ऊपर एग्जाम्पल दिए थे सारे सॉलिड के थे। वी कैन ऑब्जर्व डेट ऑल हैव अ डिफाइंड शेप। सो जो सॉलिड होता है, सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे से बहुत अट्रैक्ट होते हैं, तो उससे क्या होता है, अट्रैक्ट होने से उनका एक डिफाइंड शेप बनता है, एक प्रॉपर शेप बना के रखते हैं। तो सॉलिड के बाद खुद का डिफाइंड शेप होता है। और जो मिक्स उनका एक फिक्स्ड वॉल्यूम भी होता है कि कितना वॉल्यूम इसमें होना चाहिए। और उसमें कंप्रेसिबिलिटी बहुत कम होता है। कंप्रेसिबिलिटी मतलब वो होता है, अगर आप स्पॉन्ज लोगे, स्पॉन्ज को अगर आप प्रेस करोगे तो ईजिली प्रेस हो जाएगा ना, वही चीज़ आप सॉलिड को प्रेस करोगे, सॉलिड में आपका आइस आता है, अगर आइस को आप अगर कंप्रेस करोगे तो नहीं होगा, क्योंकि वो क्या है, सॉलिड, उसके जो पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत अट्रैक्ट है। और ये खुद का क्या है, सॉलिड खुद का शेप मेंटेन करके रखता है, और फोर्स बहुत उसमें लगता है। सॉलिड में ब्रेक अंडर फोर्स, इट इज़ डिफिकल्ट टू चेंज द। सो सॉलिड क्या है, वो तभी ब्रेक हो सकता है जब उसमें फोर्स लगाया जाए, नहीं तो ये बहुत डिफिकल्ट होता है उसका चेंज शेप करना, क्योंकि वो क्या है, रिजिड होता है। कंसिडर फ्लोइंग, ये आपको कंसिडर करना है। आगे आपको क्या, लिक्विड शेप आपको स्टेट दिया है। सो लिक्विड स्टेट के लिए भी हमें एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन ये बहुत बार
आपको पूछ लेते हैं। आपको क्या करना है, आपको ये सारे जितने भी आपको कलेक्ट करना है, वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस और क्या कंटेनर डिफरेंट शेप, और सबके अलग अलग कंटेनर बनाने हैं और सब में 50 ml मार्क कर देना है आप कंटेनर पे, और उसे मेज़र करने के से मेजरिंग सिलेंडर फ्रॉम लेबोरेटरी से करना है। सो क्या होगा, मेजर 50 ml ऑफ एनी वन लिक्विड, आपको एक लिक्विड में 50 ml करना है, फिर उसे ट्रांसफर कर देना है दूसरे कंटेनर में, फिर यही करते करते आपको क्या करना है, दूसरे कंटेनर में करना रहता है। वी ऑब्जर्व दैट जो लिक्विड होता है उसका कोई फिक्स शेप नहीं होता है, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं थोड़े बहुत एक दूसरे से बहुत दूर दूर रहते हैं। ओके, उसका कोई फिक्स वॉल्यूम भी नहीं होता। दे टेक अप द शेप ऑफ कंटेनर। आप ही सोचो, अगर आपका पानी क्या था, आपका पानी एक कटोरी में आपने पानी रखा था, तो उसका शेप कैसा, कटोरी वाला शेप उसने ले लिया ना। वही चीज़ अगर आप बोतल में रखोगे आपका पानी, तो क्या वो बोतल का शेप ले लेगा। सो क्या लिक्विड के बाद खुद का कोई डिफाइंड शेप नहीं होता, वो कंटेनर का शेप ले लेता है। सो जो इन विच दे आर कैप्ड, जो आपको लिक्विड फ्लो एंड चेंज शेप, क्या लिक्विड अपना बहता रहता है और अपना जो शेप है चेंज करता रहता है। सो इसीलिए उनके पास कोई रिजिड नहीं होता, इसीलिए उन्हें फ्लूइड बोलते हैं। ओके, आपने जो 1.4 1.5 पढ़ा था, वेयर वी सॉ द सॉलिड एंड लिक्विड, क्या है वो एक दूसरे वो डिफ्यूज कर सकते हैं लिक्विड से। द गैसेज फॉर एटमोसफियर डिफ्यूज एंड डिजॉल्व इन, जो एटमोसफियर से गैसेज होता है डिफ्यूज करके क्या है, डिजॉल्व कर सकते हैं वाटर में। दिस गैसेज स्पेशली ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, बहुत इनिशियल होता है एक्वाटिक एनिमल्स के लिए। एक्वाटिक एनिमल्स वो होते हैं जो आपके सी में रहते हैं, मतलब पानी में जो एनिमल्स रहते हैं। ऑल लिविंग क्रिएचर्स नीड टू ब्रीथ, जितने भी आपके अर्थ में जितने भी एग्जिस्ट करते हैं वो सबको क्या है, आपको गैस की ज़रूरत है, मतलब आपका ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत ज़रूरत है। जो एक्वाटिक एनिमल्स है जो आपका ब्रीथ कर सकते हैं पानी के अंदर, क्यों, क्योंकि उसके अंदर डिजॉल्व, जो आपके एक्वाटिक एनिमल्स है वो पानी के अंदर, इसलिए वो क्या बोलते हैं, वो आपको ना ब्रेथ ले लेते हैं, मतलब सांस ले पाते हैं, क्योंकि उन्हें भी तो चाहिए, वो भी तो जीव जंतु है, जैसे हमें चाहिए उन्हें भी चाहिए। वो इसलिए कर देते हैं क्योंकि जो आपका ऑक्सीजन है वो पानी में क्या है, डिजॉल्व होकर उसमें रहता है। सो इससे हम ये बोल सकते हैं जो सॉलिड लिक्विड गैसेज है वो एक दूसरे डिफ्यूज़ करते हैं। द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज लिक्विड इज़ हायर, जो डिफ्यूजन होता है वो हायर होता है दैन सॉलिड्स है। ये इसलिए होता है क्योंकि जो लिक्विड स्टेट होता है द पार्टिकल्स मूव फ्रीली, जो लिक्विड स्टेट में जो पार्टिकल्स होते हैं फ्रीली मूव करते हैं, और जो बिटवीन ईच अदर कंपेयर्ड पार्टिकल्स, अगर आप सॉलिड से कंपेयर करो तो। अब तीसरा स्टेट हमारा आता है गैशियस स्टेट। सो उसमें क्या आपने कभी सोचा है, जो आपका बैलून सेलर होता है, मतलब जो आपके गुब्बारे बेचते हैं, वो क्या करते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ क्या करते हैं, उसमें एक सिलेंडर ऑफ गैस लेते हैं, जिससे क्या होगा, वो आपका जो बैलून होगा उससे उसमें क्या हो जाएगा, उसमें हवा आ जाएगा और वो फूल जाएगा। सो आपको 300 ml ऑफ सिलेंडर्स लेना है और उसे क्लोज कर देना है उसके नोजल को, और किससे, रबर कॉक से कर देना है, और उसके जो पिस्टन्स होंगे उसे रिमूव कर देना है, और उसका एक स्टन जो उसे क्या अनटच रहने देना है, और उसमें पानी फिल कर देना है इन द सेकेंड वाले में, और पीसेज जो होगा वो चौक जो आपको थर्ड वाले में। सो आपको इंसर्ट करना है फिर से उसमें। सो आप क्या देखोगे, जो आपका वैसलीन होगा पिस्टन, वो क्या इंसर्ट कर देना है आपको फॉर द स्मूथ मूवमेंट। सो नाउ ट्राई टू कंप्रेस, आप कंप्रेस करने की कोशिश करो। सो क्या होगा, आपको क्या फील होगा। सो ये आपका पिस्टन, ये आपका क्या है, आपका रबर कॉक है, और ये आपका गैस है। सो क्या होगा, इसमें गैस क्या है, बाहर आ जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। आपने ऑब्जर्व किया जो गैस है वो हाईली कंप्रेसिबल होता है, मतलब जैसे वो कंप्रेस हो सकता है, जैसे लिक्विफाइड नेचुरल गैस होता है, एलपीजी होता है, सिलेंडर होता है। आपके घर में जो एलपीजी यूज़ होता है, आपकी मम्मी खाना बनाने के लिए यूज़ होती है। और हॉस्पिटल में ऑक्सीजन जो सप्लाई किए जाते हैं, कंप्रेस गैस, कंप्रेस नेचुरल गैस, जो कि आपका फ्यूल्स में आजकल व्हीकल्स में यूज़ होता है। ये क्या, हाई कंप्रेसिबिलिटी की वजह से लार्ज वॉल्यूम्स होते हैं गैस के, इसलिए वो कंप्रेस हो जाते हैं स्मॉल सिलेंडर में और ट्रांसपोर्ट हो जाता है ईजिली। सो वी कम टू नो डैट व्हाट इज़ बीइंग कुक्ड, क्या हो रहा है खाने में एंटरिंग करने से पहले, बाय द स्मेल ऑफ रिचेज। सो आप देखो, अगर आप किचन में जाओगे, अगर खेल कर आप आए हो, फिर आप किचन में अगर आप अपने घर में आ रहे हो, तो आपको क्या, आप किचन में जाओगे नहीं, उससे पहले आपको क्या पता चल जाएगा कि खाने में क्या बना है, क्योंकि उसकी जो स्मेल है वो आपको क्या होगा, आपके जो नॉस्ट्रिल्स है उससे क्या हो जाएगा, आपको स्मेल आ जाएगा कि हाँ ये बना। द पार्टिकल्स अरोमा, अरोमा मतलब स्मेल होता है, वो क्या होगा, वो फूड का स्मेल आपके एयर पे करते करते आपके किचन से होते हुए आपके नॉस्ट्रिल्स तक पहुंच जाएंगे। फिर वो जो उसका जो स्मेल होगा हॉट कुकड फूड की तरह होगा, जो एक सेकंड नहीं लगता आपके पास पहुंचने। ड्यू टू हाई स्पीड पार्टिकल्स, क्या होता है एक दूसरे से बिटवीन हाई स्पीड द पार्टिकल्स एंड लार्ज स्पेस बिटवीन द गैस शो द प्रॉपर्टी और डिफ्यूजिंग का प्रोसेस करते हैं। गैशियस स्टेट में क्या, जो पार्टिकल्स होते हैं रैंडमली मूव करते रहते हैं अपने हाई स्पीड में, उनका कोई फिक्स स्टेट नहीं होता, वो रैंडम मूव करते रहते हैं। जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं,
वो कंटेनर में वॉल्स रहते हैं। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इज बिकॉज ऑफ दिस फोर्स एक्सर्टेड बाय द पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया। ओके, आप देखो इधर पे आपको देखो दिया है। सॉलिड में क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत वो क्या अट्रैक्ट होता है, उससे क्या होता है वो पूरा डिफाइंड शेप होता है। लिक्विड में थोड़ा बहुत दूर रहता है, मॉडरेट होता है, बट गैस में तो एक दूसरे से बहुत अलग रहता है। आपका यहाँ कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट का मैटर अपना स्टेट चेंज कर सकते हैं। देखते हैं आपका क्या दिया। सो वी नो फ्रॉम ऑब्जर्वेशन, आप देखोगे सो क्या करता है, 3 स्टेट ऑब्जर्व करता है। सॉलिड आइस को ले लो, लिक्विड जो आपका वाटर होता है, गैस आपका वाटर होता है। आगे आपका एक्टिविटी इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। सो आपको क्या 150 ग्राम ऑफ आइस लेना है बीकर में। आप उससे क्या लेबोरेटरी में थर्मोमीटर से आपको क्या करना है, कांटेक्ट करना है। सो आप क्या देखोगे, जो आपका ये आइस हो जाएगा वो मेल्ट हो जाएगा ना। सो स्टार्ट हीटिंग, आप हीटिंग करते रहोगे बीकर को लो फ्लेम पे, तो क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, आइस का मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। सो नोट द टेम्परेचर व्हेन ऑल द आइस हैज़ कन्वर्टेड। उस टेम्परेचर का आपको नोट करना है जो सारे आइस उसमें कन्वर्ट हो गए, वाटर में कन्वर्ट हो गए। आपको ये आपका ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करना है। नाउ पुट अ ग्लास रॉड, उसमें बीकर में ग्लास रॉड कर रखना है एंड हीट वाइल, उसे हीट करना रहता है और स्ट्राइंग टिल द वाटर स्टार्ट बॉइलिंग, और तब तक स्टेयर करें तब तक आपका जब तक पानी वो गर्म ना होने पाए। कीप अ केयरफुल आई ऑन द थर्मोमीटर, आपको ऐसे आप बहुत केयरफुली आपको देखना है आपको आँखों से कि वाटर का जो वेपराइजेशन है थर्मोमीटर में कितना आपका रेट दिया हुआ है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर द कन्वर्जन ऑफ वाटर इन द लिक्विड स्टेट। आपको ये क्या करना है, आपको रिकॉर्ड करना है कि जो आपका वाटर था, लिक्विड स्टेट था, वो कैसे गैस में कन्वर्ट हो गया। सो अगर सो इससे पता चलता है ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेज। सो जो आपका जो अब टेम्परेचर इंक्रीज होता है, सो उससे क्या होता है, जो आपका सॉलिड का जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो भी पार्टिकल्स का क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। अगर आपका इंक्रीज काइनेटिक ड्यू टू द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी से होता है, द पार्टिकल्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग एंड ग्रेटर स्पीड। जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या वाइब्रेट करने रहते हैं ग्रेटेस्ट स्पीड में। द एनर्जी सप्लाई बाय हीट ओवरकम्स द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन वो में क्या होता है, फोर्सेस बहुत लगते हैं दो पार्टिकल्स में। द पार्टिकल्स लीव देयर फिक्स पोजिशन, वो अपना फिक्स पोजिशन रखते हैं, मूविंग मोर फ्रीली। आ स्टेज इज रीच्ड व्हेन द सॉलिड मेल्ट एंड इट कन्वर्टेड इनटू, जब सॉलिड क्या मेल्ट होता है तो क्या कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। द मिनिमम टेम्परेचर एट द सॉलिड मेल्ट टू बिकम, जो मिनिमम टेम्परेचर आपका होता है जब क्या होता है एक सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में। सो वो कौन सा होता है, उसे हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। सो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड इज इंडिकेशन ऑफ स्ट्रेंथ। इसमें क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो पार्टिकल्स के बीच में बहुत लगते हैं। द मेल्टिंग पॉइंट जो आइस का होता है वो होता है 27.15 केल्विन होता है। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, जो प्रोसेस ऑफ द मेल्टिंग का, दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड वाटर इज नोन एज फ्यूजन। जो ये प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, जिसमें जो आपका सॉलिड होता है लिक्विड में चेंज हो जाता है, इस प्रोसेस का हम क्या बोलते हैं, फ्यूजन बोलते हैं इस प्रोसेस को। आगे व्हेन द सॉलिड मेल्ट, जब कोई सॉलिड मेल्ट होता है, टेम्परेचर रिमेन्स द सेम, इसका टेम्परेचर रिमेन होता है। सो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ मेल्टिंग, आपने ऑब्जर्व किया होगा एक्सपेरिमेंट ऑफ मेल्टिंग के, दैट द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम डज नॉट चेंज आफ्टर द मेल्टिंग पॉइंट इज रेज। जो आपका टेम्परेचर होता है वो चेंज नहीं हो जाता है, वो जब अपने पोजिशन में पहुंच जाता है। टिल द आइस मेल्ट, जब तक वो आइस मेल्ट नहीं हो जाता है। दिस हैपेंस इवन थ्रू वी कंटिन्यू टू हीट द, जब तक होता है जब तक हम बीकर को हीट करते रहते हैं। दिस इज वी कंटिन्यू द सप्लाई हीट, दिस हीट गेट यूज अब changing the state by overcoming the force of attraction. So as this heat energy is observed by eyes without showing any rise in temperature, it considered that it gets hidden into the contact of a beaker and is known as latent heat. So जो आपका 1 kg ऑफ जो आपका जो आइस होता है वो जब सॉलिड से किसमें लिक्विड में चेंज होता है, उससे हम बोलते हैं लेटेंट हीट बोलते हैं। सो जो वर्ड होता है, जो अमाउंट ऑफ हीट होता है वही आपको बताया, जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ एनर्जी आपको रिक्वायर होता है सॉलिड से आपको लिक्विड कन्वर्ट करने में एटमॉस्फेयर प्रेशर से, जब ये मेल्ट होता है। इस प्रोसेस को हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। इसका जो वाटर का रहता है आपका 0 डिग्री सेल्सियस में रहता है। व्हेन वी सप्लाई हीट, जब हम हीट को सप्लाई करते हैं, पार्टिकल्स स्टार्ट मूविंग इवन फास्टर, जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत
फास्टर मूव करना रहता है एट अ सर्टेन टेम्परेचर में। द पॉइंट रिच व्हेन द पार्टिकल्स इनफ मूव एनर्जी टू ब्रेक द फोर्सेज। सो जो बॉइलिंग का बल्क जो फॉर वाटर टेम्परेचर क्या है वाटर के लिए 373 केल्विन है। अगर आप प्लस करोगे इसको 100 से तो 373 केल्विन हो जाएगा अगर 100 से प्लस करोगे। सो यहाँ पर आपको ये दिया है सॉलिड लिक्विड। सो जो आपको सॉलिड होता है अगर आप उसे हीट करोगे तो लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा, अगर लिक्विड को आप हीट करोगे तो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। वही चीज़ आप सॉलिड को अगर आप लिक्विड को कूल करोगे तो गैस में आ जाएगा, गैस को कूल करोगे तो लिक्विड में आ जाएगा। सो ये आपको अलग अलग बताया गया है। सो आपको क्या करना है, आपको कैम्फर मतलब जो कपूर होता है उसे क्या क्रश करना है, उसे चाइना डिश में रख देना है। पुट अ इन्वर्टेड फनल ओवर द चाइना डिश, आपको चाइना डिश पे इन्वर्टेड फनल रख देना है। पुट अ कॉटन प्लग ऑन द स्टेम ऑफ द फनल, आपको कॉटन प्लग रख देना है स्टेम का जो फनल पे होगा। लाइक दिस यू हैव टू पुट लाइक दिस। क्या आपको क्या करना है, चाइना डिश लेना है, उसके ऊपर कैम्फर जो कपूर होता है ना, कपूर जो आपका घर पे आप पूजा करते समय होता है वो होता है। सो उसके बाद क्या करना है, उसमें चाइना उसके बाद जो उसका आपको इन्वर्टेड फनल रख देना है। मतलब फनल ऐसा होता है ना, आपको फनल आपने देखा बट उसे इन्वर्ट मतलब उल्टा रख देना है फनल को, ठीक है। सो उसके बाद क्या करना है, जो ऊपर का इसका आउटर मोस्ट पार्ट है उसको कॉटन प्लग से आपको ढक देना है ताकि जो गैस अंदर का वो बाहर ना जा पाए। इन्वर्टेड फनल रख देना, कैम्फर वेपर हो जाए। अब नीचे आपको हीट देना, बर्नर रखना है। सो इससे क्या होगा, जो आपका कैम्फर जो आपका कपूर होगा वो क्या हो जाएगा, आपका वो बंद होने लगेगा, वो हीट प्रोड्यूस करेगा। तो जाके इसे ये सब्लिमेशन वाला प्रोसेस है। सो सब्लिमेशन वाला प्रोसेस देखो यहाँ पर है। सब कोई इंटर कन्वर्जन हमेशा ये तीनों स्टेट के अंदर होता रहता है। जब कोई सॉलिड अगर आपका कोई सॉलिड गैस में कन्वर्ट होता है उस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन बोलते हैं। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। अगर कोई जो लिक्विड होगा, अगर कोई लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस में कन्वर्ट हो रहा है, उसे हम वेपराइजेशन बोलते हैं, उस प्रोसेस को वेपराइजेशन। और वही चीज़ अगर कोई लिक्विड अगर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं, और सॉलिड किसी लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है फ्यूज़न बोलते हैं। अगर गैस कन्वर्ट हो रहा है सॉलिड में उसे डिपोजिशन बोलते हैं। सो आपका आगे है वेपराइजेशन। वेपराइजेशन क्या होता है, वेपराइजेशन में जो आपका लिक्विड होता है, लिक्विड क्या हो जाता है, लिक्विड आपका चेंज होता है डायरेक्टली गैस में चेंज होता है। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं वेपराइजेशन बोलते हैं। आपको यहाँ पे बहुत सारे आप देखोगे तो आपको बहुत सारे यहाँ पे आपको एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। सो दिस यू हैव टू डू फॉर योर होमवर्क। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप एंजॉय टुडेज वीडियो। सो आज के लिए इतना ही था। दैट्स ऑल फॉर टुडे। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। बाय।